Hello everyone, welcome to my channel. I'm Kritika, I'm your senior and I'm here to help you out and guide you. So आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स देखेंगे जो हर स्टूडेंट क्लास 10th की स्टार्टिंग में करता है। मैंने भी किए हैं, मेरे दोस्तों ने भी किए हैं एंड आई मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक्स ना करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहली मिस्टेक ये है ना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जाते ही सेशन की स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक्स ले लेंगे, मतलब एनसीईआरटी ले लेंगे, एग्जाम्पलर ले लेंगे, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ले लेंगे, कोई क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, गाइड ले लेंगे। पर उन सबकी ना कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली सेशन के स्टार्टिंग में। मतलब अभी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम एनसीईआरटी को मास्टर करें। अभी हमें किसी भी रेफरेंस बुक पे नहीं जाना है स्टार्टिंग से ही। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि हमें रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट 2 साल से जो सीबीएसई का हम पैटर्न देख रहे हैं, काफी डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, तो शायद हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हमें कोई भी रेफरेंस बुक नहीं खरीदनी है, किसी भी रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना है। पहले हमें अपनी एनसीईआरटी मास्टर करनी है, उसके बाद कब कौन सी रेफरेंस बुक यूज करनी है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। सेकंड मिस्टेक्स जो बहुत बच्चे करते हैं वो है नोट्स। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अपने खुद के नोट्स क्यों बनाने, जब होते हैं एक्सपीरियंस टीचर के हमें फ्री में मिल जाते हैं, कुछ बच्चे पैसे देके भी लेते हैं कि कोई टीचर के मिल जाए, किसी बुक में लिखे हुए शॉर्ट नोट्स मिल जाए, समरी मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। देखो, वो हेल्पफुल है, बट ऑफ कोर्स उससे ज्यादा हेल्पफुल आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, क्योंकि उसमें आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आपने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है वो। तो आई रेकमेंड कि आप अभी से जैसे जैसे आप अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, वैसे वैसे डिटेल नोट्स, आई एम सेइंग डिटेल नोट्स, क्योंकि नॉट ओनली लॉन्ग आंसर्स एंड 3 मार्कर 5 मार्कर, आपको एमसीक्यू भी क्रैक करना है, आपको असर्शन रीजनिंग भी करनी है, जो काफी डिफिकल्ट आते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है और डिटेल नोट्स बनाने हैं खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो नेक्स्ट मिस्टेक इज कंसिस्टेंसी। मतलब ये आपको हर कोई बता रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं। लोगों को लगता है एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, छुट्टियों में नहीं पढ़ा तो क्या हो गया। बट आई थिंक वही टाइम होता है जहाँ आपका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर उस चीज को वापस से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि फ्लो बन गया, आप पढ़ रहे हो, आपका फ्लो बन गया, बट अचानक से आपने बीच में एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, फिर उस फ्लो को वापस लेके आना, जिस स्पीड से आप पहले पढ़ रहे थे, उस स्पीड को वापस लेके आना बहुत मुश्किल है। तो आई बेटर रिकमेंड कि किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई इजी सब्जेक्ट ले लो, कोई इजी टॉपिक ले लो, थोड़ा सा ही पढ़ो, 1 या 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उसको आप अपनी अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करो। नेक्स्ट इज कि क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि मैथ, साइंस और एसएसटी, नॉट इवन एसएसटी, मैथ्स और साइंस को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि यार ये तो पेपर के टाइम पे हो जाएगा, ये तो ईजी है। बट मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके नंबर बढ़ाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, आपका एडिशनल सब्जेक्ट एसएसटी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इन पे भी आपको फोकस करना है। आई एम नॉट सेइंग कि मेन सब्जेक्ट्स छोड़ के ये सब पढ़ो, बट हाँ, इनको एकदम ही इग्नोर मत करो। ओके, सो अब देखो, जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं ना, खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से कि यार इस बच्चे ने तो ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, ये यहाँ से पढ़ रहा है, इसने ये वाला पेड बैच ले लिया, इसने ये बुक ले ली। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, बट यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले एनसीईआरटी मास्टर करो। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ एनसीईआरटी हो गई है, तब आप दूसरी बुक्स पे जाओ, तो बुक्स का तो कोई पंगा ही नहीं है। सेकेंड थिंग कि पढ़ना कहाँ से है। बहुत बच्चे, मतलब यूट्यूब पे टीचर्स की कमी नहीं है फॉर क्लास 9th और 10th, बहुत सारे टीचर्स हैं। बट आपको किनसे पढ़ना है? आपको उनसे नहीं पढ़ना है जिससे सब लोग पढ़ रहे हैं, आपको उनसे पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फोमो में भटक जाते हैं कि यार सारे बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे हैं, ये टीचर बोल रहा है कि मेरे से पढ़ लो 95 आ जाएंगे, ये टीचर बोल रहा है मैं पेपर लीक कर दूंगा। सिर्फ उनसे पढ़ना है जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है और आपको ट्रस्ट हो रहा है उनपे। कि एट लास्ट एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए कि अभी आपके पास टाइम है। आई एम अज्यूमिंग कि बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुले हैं, अगर आपके खुल भी गए हैं स्कूल तो बहुत ग्रेजुअली सिलेबस चल रहा होगा। तो आई थिंक अभी इज द वेरी राइट टाइम टू डू दिस। कि आप क्या करो, आपके जैसे मैथ्स में, साइंस में, सिस्टम में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिनको प्रैक्टिस चाहिए, जिनको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। और वो चैप्टर ना जनरली, फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, काफी लेंदी सब्जेक्ट है, आपको उसको प्रैक्टिस करने में, समझने में टाइम लगता है। और वो जैसे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में, तो आपके टीचर्स क्या करेंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी लास्ट के चैप्टर्स को निपटा देंगे। लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स है ही नहीं जो जल्दी जल्दी में आपको समझ में आ जाए या आपसे हो जाए। तो इन चैप्टर्स के लिए आपको अपना खुद का टाइम देना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये ऐसे चैप्टर्स भी नहीं है कि आपने करके रख दिया और हो गया, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक बार आपने छोड़ दिया तो फिर वो छूट जाएगा चैप्टर, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हो। तो इन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है बार बार। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ये चैप्टर्स आप अपने स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही करके रख दें और इनको प्रैक्टिस में रखें, ताकि जब आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स एग्जाम आए तो आपको जल्दी जल्दी में ना करना पड़े। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन टॉपिक्स में मास्टर कर चुके होंगे। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस के लिए बहुत लोगों को, साइंस में क्या होता है ना कि बहुत लोग मानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड काफी डिफिकल्ट है। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर लो, क्योंकि वो चैप्टर करने के लिए ना आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स आने चाहिए, जो आपको स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स में पढ़ाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे जम करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो या तो आप क्या कर सकते हो कि केमिस्ट्री काफी लेंदी है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो बायो और फिजिक्स के कंपैरिजन में। तो आप क्या कर सकते हो कि केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, कि वो पहले आप करके रख दो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स। या एक और सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप वो करके रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट इज एसएसटी। आप एसएसटी में क्या कर सकते हो कि एसएसटी में आई थिंक ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्वाइट डिफिकल्ट है क्लास 10th में। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ज्योग्राफी कर लो, क्योंकि ज्योग्राफी मोस्टली लर्निंग है क्लास 10th की। और अगर आप अभी याद करके रख भी रहे हो ना, तो आपको एग्जाम के टाइम पे दोबारा पूरा याद करना ही पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इफ़ यू वांट आप हिस्ट्री कर सकते हो, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर जैसे नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप, ये आप कर सकते हो। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं, इनको आपको समझने में, याद करने में टाइम लगेगा, तो आप इनको समझ के अच्छे से नोट्स बना के रख सकते हो। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे क्लास 10th की स्टार्टिंग में ही कर देते हैं और आपको नहीं करना है। और अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर देते हो ना, तो आप ऑलरेडी 50% बच्चों से आगे हो। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे कंसिस्टेंट और स्ट्रेस मत लो बहुत ज्यादा। ओके, बाय।